एक व्यक्ति एक महात्मा के पास गया, उसने कहा कि महाराज जी, हमारे पास ऐसी कोई वस्तु नहीं है जो मेरे पास ना हो। धन, संपत्ति, ऐश्वर्य, पद, प्रतिष्ठा, सम्मान सब है, सारी अनुकूलता भी है, तो चिंता किस बात की है, परेशान क्यों हो? कहा इस बात से परेशान है कि हमको एक दिन मरना पड़ेगा और ये सब धरती पर छूट जाएगा, इसकी चिंता है। इसी की चिंता को दूर करने को हम अध्यात्म कहते हैं, साधन कहते हैं, पूजा कहते हैं, पाठ कहते हैं और भजन कहते हैं। यही प्राप्ति करना है कि हमें मृत्यु के भय से मुक्त होना है। पर मृत्यु से बचने का जो उपाय करते हैं, पर मृत्यु के भय से बचने का उपाय नहीं करते। और मृत्यु के भय से बचने के लिए भगवान कहते हैं अभयम सर्वभूतेभ्यो। इस दुनिया में कोई अभय कर सकता है तो उसका नाम परमात्मा है। वो प्राप्त कैसे होता है इस पर विचार करें। धन संपत्ति से परमात्मा प्राप्त होता है किसी को? अगर संपत्ति से परमात्मा किसी को प्राप्त होता तो सुदामा के पास कोई धन नहीं था। गांव से चावल और चिवड़ा इकट्ठा करके सुदामा भगवान के पास ले गए। ज्ञान से परमात्मा की प्राप्ति होती हो, जिनके पास ज्ञान हो, जिन्होंने वेद पुराण शास्त्र और स्मृतियों को बड़ी अच्छी तरह से पढ़ लिया हो, उनको परमात्मा मिलते हैं। तो कहा यदि पढ़ने वाले को परमात्मा मिलते तो गजेंद्र को परमात्मा कैसे मिल गया? गजेंद्र को मिला भी नहीं, डिग्री कॉलेज में थोड़ी पढ़ाता हो। अच्छा, तो जो 5 बार नहाते हैं, पवित्र रहते हैं, उनको परमात्मा मिलता होगा भाई? कुछ लोग 4 बजे उठते हैं, नहाते हैं, फिर 6 बजे नहाते, फिर 10 बजे नहाते, फिर 12 बजे, फिर 4 बजे, और घर वालों को सोने नहीं देते, जो सोए उसके ऊपर पानी डाल देते हैं। तो उनको भगवान मिलते होंगे बड़ी शुचिता के साथ, बड़ी पवित्रता के साथ रहते? बोले ना, बिल्कुल नहीं। अगर 5 बार नहाने वाले को परमात्मा मिलता तो उन कोल भिल्लों और वनवासियों को परमात्मा राम कैसे मिले होते? कोल भिल्लों को भगवान मिल गए जो पूजा पाठ जानते ही नहीं, जो केवल रामलीला जानते हैं, वो भी नाम की रामलीला हो, बाकी भगवान की क्या लीला होती भगवान ने जाने। ऐसे लोगों को भी भगवान मिलते हैं। कैसे मिलते हैं, कहां मिले? कहा जब भगवान श्री राम 14 वर्ष के वनवास के लिए पधारे ना, तो जंगल में कोल भिल्ल मिले। न नहाना धोना जानते, न पूजा जानते, न पाठ जानते, न शुद्धता जानते, न पवित्रता जानते। लेकिन भगवान के सामने जब खड़े हुए ना, तो कोल भिल घेर कर राम जी को खड़े हो गए और भगवान से बातचीत करने लगे। सरकार, हम आपकी सेवा करना चाहते हैं, पर कौन सी सेवा करें? तुलसीदास जी ने वहां एक बहुत सुंदर दोहा लिखा। कहा ये जो परमात्मा इन कोल भिल्लों से बात कर रहा है, ये जानते हो कौन है? ये वो परमात्मा है जिस परमात्मा की स्तुति करते हुए वेद अंत में नेति नेति कहकर थक जाते हैं। वेद वचन जिसका प्रतिपादन नहीं कर सकता, जिस ब्रह्म का निरूपण वेद नहीं कर सकता, वो परमात्मा कोल भिल्ल किरातों के बातों को ऐसे सुनते हैं जैसे छोटे से बच्चे की तोतली बात उसके माता पिता सुनकर प्रसन्न होते हैं।
भैया पूरी दुनिया में ऐसा परमात्मा कहीं प्राप्त नहीं हो सकता। वेद वचन मुनि मन अगम सो प्रभु करुणा वचन किरातन के सुनत जिमे पितु बालक में। 5 बार नहाने वाले को परमात्मा मिलता तो कौन बिल्लों को कैसे मिलेगा? जिसके लिए वेद भी नेति नेति कहकर थक जाते हैं। सुंदर लोगों को परमात्मा मिलता है तो सब सुंदर हो जाए। आजकल तो ब्यूटी पार्लर में जाके अगर सुंदर लोगों को परमात्मा मिले तो ब्यूटी पार्लर जाओ, काले से काला आदमी गोरा होकर निकलेगा। सुंदर आदमी को परमात्मा मिलता तो कुब्जा को कैसे मिले जो 3 जगह से टेढ़ी थी? तो बलवान आदमी को परमात्मा मिलता होगा जिनमें बल है। तो उग्रसेन के पास कौन सा बल था? कंस ने उठाकर जेल में डाल दिया। तो फिर मिलते कैसे हैं? उनके मिलने का कारण क्या है? कहा उनको तो केवल ज्ञान से नहीं, भक्ति से नहीं, उपासना से नहीं, सुंदरता से नहीं, बल से नहीं, धन से नहीं, पवित्रता और समुच से नहीं, परमात्मा को केवल प्रेम से प्राप्त किया जा सकता है। एक सूत्र अंतिम में, केवल प्रेम। राम ही केवल प्रेम प्यारा जानी ले जो जाननिहारा। केवल प्रेम के पराभूत होकर परमात्मा आता है। और प्रेम के साथ एक शब्द लगा है, केवल प्रेम। केवल प्रेम लगा है, प्रेम नहीं। यह है केवल प्रेम, जहां कोई इच्छा ना हो, जहां कोई भावना ना हो, जहां कोई कामना ना हो। देखो हम सब भगवान से प्रेम तो करते हैं पर केवल प्रेम नहीं करते। उस प्रेम के साथ कोई ना कोई भावना जुड़ी रहती है। भजन भी करते हैं तो सोचते हैं कि जल्दी भगवान सुन ले और हमारी कामना पूरी कर दे। लेकिन तुलसीदास जी ने प्रेम नहीं कहा, केवल प्रेम। जिसको शास्त्रों ने कैवल्य कहा है, जिसको मोक्ष कहते हैं। तो भागवतकार कहते आहे तुक्य प्रतिहता ययात्मा संप्रशीलति। कोई ऐसा है जो भगवान से केवल प्रेम करे, कुछ चाहे ना? कहा कि ऐसे लोग नहीं हैं, बहुत कम लोग हैं। किसी से कहो कि ऐसा करो, केवल भगवान से प्रेम करो, कुछ मांगो ना, तो कहेगा महाराज हम गरीब आदमी। ये तो बड़े लोगों के चोचले हैं तो अच्छा है, हम तो गरीब आदमी, नहीं मांगेंगे तो कैसे काम चलेगा? अच्छा कुछ मांगना हो तो आदमी गरीब हो जाता है, तुरंत कहेगा हम तो गरीब आदमी, हम तो न मांगे कैसे चलेगा? जिनके पास धन संपत्ति हो वो न मांगे चले, मुझे तो मांगना पड़ेगा। एक आदमी ट्रेन में जा रहे थे, धोती कुर्ता पहनकर टीसी ने पकड़ लिया। और पकड़ लिया तो कहा कि पंडित जी लगते हो। बोले हाँ। तो बोले हनुमान चालीसा सुनाओ तो छोड़ देंगे। तो बोले छोड़ दीजिए साहब, हम बड़े गरीब आदमी हैं। हनुमान चालीसा सुनाने में कौन सी गरीबी आ गई? आदमी तुरंत गरीब, अरे गरीब आदमी मैं कहां ऐसा करूं कि भगवान से कुछ न मांगू।
तो दो लोग ऐसे हैं जिन्होंने भगवान से प्रेम तो किया पर उसके बदले कुछ मांगा नहीं। पहला श्रीमद् भागवत में गोपियां हैं और दूसरा रामचरितमानस में केवट है। बहुत उत्कृष्ट पद है केवट का। भगवान श्री राम लौटकर अयोध्या आए और मैया ने राम जी से पूछा कि राम जी 14 वर्ष के वनवास में आपको कौन कौन मिला? तो राम जी को किसकी याद आई जानते हो? किसी बड़े आदमी की याद नहीं आई। सोने की लंका की भी याद नहीं आई। आजकल आदमी जाता तो सेल्फी खींच के लाता। सेल्फी के चक्कर में कितनों ने प्राण दे दिया अपना। एक नई समस्या भारत में आ गई। सोने की लंका, भगवान का वर्णन करना चाहिए आते ही कि मां मैंने सोने के लंका के राजा को जीत लिया और उस सोने की लंका को दान कर दिया, कहना चाहिए ना। यहाँ आदमी 10 रुपया दान देता है तो माइक में बुलाता है। और राम जी ने सोने की लंका, जिस लंका को प्राप्त करने के लिए रावण ने महादेव को 10 बार अपने मस्तक को काट कर चढ़ाया, उसी सोने की लंका को विभीषण को भगवान ने संकोच में आकर के तिलक करके दे दिया। सकुच दीन है रघुनाथ, दे दिया, ले जाओ। दो लोगों की याद आती है। मैया ने कहा किसकी याद आती है? कहा जब भोजन आप मेरे सामने लेके आती हो ना, तब मुझे मैया सबरी की याद आती है। और जब मित्र की बात करते हो ना, तब मुझे केवल केवट की याद आती है। आप विचार करो, भगवान के और भी मित्र हैं, सुग्रीव भी मित्र है, विभीषण भी मित्र हैं, पर याद केवट की आती है। क्यों आती है केवट की याद? क्योंकि केवट भगवान से प्रेम नहीं करता, केवट भगवान से केवल प्रेम करता है। ये लोग प्रेम तो करते हैं, सुग्रीव प्रेम करता है, लेकिन प्रेम के बदले में कुछ पाना चाहता, मेरी पत्नी और मेरा राज्य दिला दो। विभीषण भी प्रेम करते हैं, लेकिन उसके बदले में लंका का राज्य चाहते हैं। केवट जैसा कौन होगा? जहां केवट नहीं चाहता, वहां परमात्मा चाहते हैं कि काश मुझसे कुछ ले लेता तो मैं धन्य होता। इसको कहते हैं केवल प्रेम। जो लोग कहते हैं हम गरीब हैं ना, उनको ध्यान से सुनना होगा। केवट से गरीब कौन होगा? भगवान से स्वयं करे मेरे पास कुछ नहीं है, कोई व्यवस्था नहीं है मेरे पास। ये जो छोटे छोटे बच्चे हैं ना, इस नाव के जीविका से ही इनका जीवन चलता है, कुछ नहीं मेरे पास। लेकिन भगवान से कुछ नहीं चाहता। और 56 प्रकार के व्यंजन जब मैया ने बनाए तो भगवान राम को मैया सबरी के बैल की याद आ गई। धन्य है, पर इसलिए सनातन धर्म का कोई परमात्मा हो सकता है तो उसका नाम भगवान राम। जो लोग कहते हैं केवल बड़ी जातियों के लोगों के लिए रामचरितमानस और भगवान राम है, उन लोगों को जरा इन प्रसंगों को बड़े ध्यान से समझना होगा। किसी के भोजन की प्रशंसा नहीं, किसकी प्रशंसा? मां सबरी की। जहां जहां भगवान गए, भवन में, घर में, सासुरे में, जहां जहां गए, बस एक याद आई, मां सबरी के फल। और वहां भी कोई बहुत महत्वपूर्ण बात थोड़ी थी कि 56 प्रकार के व्यंजन, कोई बढ़िया डिश बनाकर खिलाया, कुछ नहीं। लेकिन उसमें इतनी अपार श्रद्धा, गुरु के वचन में विश्वस्त होकर राम के आगमन की प्रतीक्षा है। मेरे गुरु जी ने कहा है तो राम जी जरूर आएंगे।
मेरे गुरु जी ने कहा है तो परमात्मा जरूर आएंगे। और ये सोचते सोचते जीवन की चौथी अवस्था आ गई। अपने घर को रोज साफ करो, पता नहीं कब भगवान आ जाए। अपना द्वार थोड़ा साफ रखो। क्या साफ रखोगे? द्वार पे ही नाली बह रही है, बचा खुचा चबूतरा और बढ़ा लिया, आने जाने वाले को दिक्कत। ऐसे द्वार पे तो भूत प्रेत नहीं आएंगे, परमात्मा को छोड़ो। वो भी अच्छी जगह जाना चाहते हैं ना। नित्य अपने द्वार को साफ रखो और अपने दरवाजे का कूड़ा दूसरे के दरवाजे पे मत डालो। कुछ लोग तो सवेरे जल्दी इसीलिए उठते हैं, जल्दी से बाहर झाड़ करके और सारा कूड़ा दूसरे के दरवाजे पे लगा दो। ऐसे द्वार पे परमात्मा नहीं आते। जो पूरी तरह स्वच्छता और पवित्रता के साथ अपने आंगन को साफ करके अपने अंदर और बाहर की चित्त वृत्तियों को स्वच्छ रखे, उसके घर परमात्मा कब आ जाए कौन जानता है। तो गुरु के वचनों में विश्वस्त होकर और सबरी भगवान की प्रतीक्षा करके रोज बैर चुन चुन कर और चुन चुन कर देखती है, ऐसा ना हो कि राम जी को जो बैर दूं कहीं खट्टा निकल जाए। ये श्रद्धा है। भगवान का भोग बनाने के लिए जानते हो क्या नियम है? मुंह में कपड़ा बांध कर तब भगवान का भोग बनाया जाता है, जिससे एक भी मुंह का कोई छींटा भी भोजन में न पड़ने पाए। इतनी शुद्धता के साथ भोजन बनता है। फिर भी भगवान उसका भोग लगाते हैं कि नहीं लगाते, इसकी कोई जिम्मेदारी नहीं है। लेकिन यहां साबर जाति में, समाज के सबसे निम्न और अधम जाति में जन्म लेने वाली सबरी जूठे बैरों को खा खा करके टेस्ट करती है, कोई खट्टा ना निकल जाए, मेरे राम जी का मुंह कहीं खराब ना हो जाए। इस कोटि की साधना जीवन में आ जाए ना, तो भागे भागे परमात्मा उस भक्त के पास चले जाते हैं। इस कोटि की साधना आ जाए। कल बता रहे थे रामपाल जी के यहाँ कि यहाँ ठाकुर जी का मंदिर है, उनका जल विहार होता था, तो कई लोग मिलकर उठाते थे तो ठाकुर जी नहीं उठते थे, और माता जी जाकर सर पर हाथ डालकर कहती थी लाल जी उठ जाओ, तो भगवान उठ जाते थे। इसके पीछे कोई तर्क, कोई साधना की कोई बात नहीं है, यहाँ केवल प्रेम और भावना की बात है। 56 प्रकार के व्यंजन परमात्मा स्वीकार नहीं करता, लेकिन आज सबरी के घर बिना बुलाए परमात्मा दौड़ता चला गया। क्यों चला गया? उसके पीछे प्रेम नहीं है, उसके पीछे केवल प्रेम। वो रोज बैठकर एक बात कहती है, राघव राघव रोजे रटीला, उनके नामों के माला जपीला, राघव राघव रोजे रटीला, उनके नामों के माला जपीला,
से सवारी आधी न आई हरिजी के पाती एक दिन नहीं है राजन एक दिन नहीं है राजन आज चाहे रहिया से रहिया के हम बाहर करीना बाहर करीना प्रभु जी के रहिया निहार करीना निहार करीना तुलसी के चौरा जाके साँझ सवेरे दिया बारल करीना बारल करीना प्रभु जी के रहिया निहार करीना निहार करीना फूलवन के तोड़ी तोड़ी उन पर चढ़ावनी मनवा में तरस के सपना सजवनी रोज प्रातः काल फूलों को तोड़कर सुंदर सुंदर मीठे मीठे बैलों को तोड़कर यही मन में आस लगा कर बैठी हूँ कि गुरु जी ने कहा है तो आज नहीं तो कल परमात्मा जरूर आएंगे। फूलवन के तोड़ी तोड़ी उन पर चढ़ा